जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हम सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब भक्ति और आपकी जो भक्ति की शिक्षा होती है, लर्निंग्स होती है, वो बहुत परेशान रहती है। मैं जनरली बहुत सारे इंस्टाग्राम चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करती हूँ जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पूजनीय संतों के जीवन चरित्र, उनकी दी हुई शिक्षाएं जनरली आजकल बहुत ब्रॉडकास्ट होती हैं और बहुत रेयर जो उनकी वाणी होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है। उनको सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके अपने जीवन में उसका अमल करूँ। कल मेरे से एक गलती हो गई। एक्चुअली क्या होता है, कॉरपोरेट का जो माहौल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक होता है। आप अकेले एक पॉजिटिविटी की मशाल लेके चलेंगे और 10 जगह अंधेरा होगा तो वो सब कोने को नहीं रोशन कर सकती, चाहे आप जितना ही ज़्यादा खुद को जला लें। तो मैंने कल बहुत गुस्से में किसी कलीग से बात करी, क्योंकि मुझे पता था वो चीज़ जानबूझ के मुझे बोली जा रही है, उस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। वो चीज़ अच्छे से सामने वाले को ही पता है कि मैं ये बोलूँगा और मे बी शी माइट ट्रिगर्ड, पर मुझे अभी तक वो चीज़ बुरी लग रही है क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं करना चाहती हूँ। और अगर मैं समझती हूँ कि भक्ति और साधन का जो मार्ग है ना, ये एक परीक्षा की तरह है। एज इफ़ यू आर सिटिंग इन अ JEEE एग्ज़ाम और IAS और समवेयर एल्स, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना होता है। छोटे छोटे हर्डल्स को, छोटी चीज़ों को अवॉइड करके जो रिफाइन चीज़ें, उसके लिए जैसे अर्जुन की आँख मछली, अर्जुन की नज़र मछली की आँख पर थी, वैसा वाला टारगेट रखना पड़ता है। बट सच में कॉरपोरेट का माहौल इतना टॉक्सिक होता है। मैंने किया है बहुत बार एडजस्ट। पीछे तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, मेरे अंदर ये बहुत बड़ा दुर्गुण है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन कल मैंने उनको ऐसा बोला और ही डिडंट रिप्लाई, तो आई फेल्ट, अरे यार उसने जवाब नहीं दिया। वो कोई मेरे जूनियर नहीं थे, वो मेरे बराबर पोस्ट पे थे। सबसे बड़ी बात ये है कि ही वॉज ऑन अ सिमिलर पोस्ट, ही कुड हैव सेड एनीथिंग, बट उनका जवाब नहीं देना मुझे अभी अगले दिन तक खल रहा है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि भक्ति मार्ग में आपकी जो लर्निंग्स हैं वो आप पढ़ रहे हो और उसको अप्लाई करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हो, पढ़ रहे हो और उसके अकॉर्डिंग जीवन बनाने की सीख रहे हो। अगला शायद पढ़ नहीं रहा, अगला शायद एक नॉर्मल इंसान है, मे बी वो भक्ति में नहीं है, मे बी वो उसकी इतनी लर्निंग्स नहीं है, पर वो फिर भी उसने चुप रह के आपको हैंडल किया। वो चाहता तो आपको जवाब दे सकता था। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस कंडीशन से मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं सही हूँ तो बोलूँगी, और जब मैं बोलती हूँ और मुझे पता है कि सामने वाला मुझे जानबूझ के एक्सप्लॉइट करने के हिसाब से, टारगेट करने के हिसाब से बोल रहा है, तो वहाँ मैं चुप नहीं रहती, वहाँ मैं बोल देती हूँ, मुखर हो जाती हूँ, शांत नहीं रहती। जैसे कि हर गुरु, हर संत, यहाँ तक कि प्यारे कृष्ण भी कहते हैं कि विपरीत परिस्थिति में शांत रहो, वो मैं रहती नहीं हूँ। पता नहीं वो चीज़ मुझे अभी अखर रही है कि यार उसने जवाब नहीं दिया और उसने मुझे गुस्सा क्यों दिलाया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कोई गाली नहीं दी, इट वॉज जस्ट अ रैंडम थिंग आई सेड टू हिम, बट देन आई वॉज हाई, माई वोकल्स वर सो हाई। मैं बहुत तेज़ी से बोली, इवन एवरीबडी कुड लिसन इन द ऑफिस। ऐसा मेरा तेज था उसमें बात करने का तरीका कि कोई तीसरा सुनेगा तो ही माइट हैव फेल्ट इंसल्टेड। ऐसा वे था मेरे बात करने का, जो मुझे लगता है गलत है। आप में से कितने लोग हैं जो कृष्ण भक्ति में हैं, जो अपना जीवन सरल जीना चाहते हैं, जो सच में उनसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हम उनके अनुरूप बन जाएं, लेकिन संसार की इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों में एडजस्ट करने में उन्हें मेरी तरह तकलीफ़ आती है। मुझे बताओ यार कैसे हैंडल करूँ इस चीज़ को, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये आगे कैसे हैंडल किया जाए। ये एक जगह है, और भी जगह हो सकता है, तो हाउ टू कंट्रोल द एंगर। मैं कोशिश बहुत हद तक कर चुकी हूँ, बहुत हद तक कंट्रोल भी कर चुकी हूँ, बट देन जिसकी जगह जो होता है वो जानता है। शायद आप भी मेरी जगह हो तो बेटर समझ पाएंगे। आप में से बहुत सारे भगवान के कृष्ण प्रेमी जो जॉब्स करते होंगे, जो घर से बाहर निकलते होंगे, जिन्हें डील करना पड़ता होगा डायरेक्ट लोगों से,
और उन्हें लगता होगा कि ये चीज़ गलत है, तो वहाँ आप कैसे करते हो, तो मुझे ज़रूर बताना इस वीडियो के एंड में। जय जय श्री राधे श्याम।